ओके तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इट वाज अ गुड प्रॉब्लम जिसमें हमें साबित करना था कि थीटा का कुछ तो एक वैल्यू दिया था थीटा का, उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके पता करना था कि वेदर इट इज सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट, है ना. तो थीटा 2 0 करके देखिए, आपको याद है हमने लास्ट टाइम किया था. आई होप यू रिमेंबर दैट. अब हम लोग करते हैं वैसा ही एक और प्रॉब्लम सिमिलर टू दैट. सो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. सो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट R10 इक्वल टू, listen very very carefully, सभी लोग ध्यान दीजिए प्लीज, स्टॉप टॉकिंग. सो R10 इक्वल्स टू 2 अपॉन a नॉट रेज टू 3/2 e रेज टू माइनस r बाई a नॉट, जहां पे a नॉट खुद होता है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर. लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग राइट नाउ. r ये दिया हुआ है, r ये दिया है एंड बोला है कि प्रूव दैट दिस थिंग, दिस r is a solution of the R equation, basically R equation which is given by, as you already know, R की equation जो हमारी है वो क्या है? It's 1 by R square d by dr by dr, correct? 1 by R square d by dr, फिर R square, हाँ correct, R square dr by dr plus 2m by h cross square e square by 4 pi epsilon naught r plus e. Is it right? Correct. Minus L into L plus 1 divided by R square, and this whole thing is inside a bracket, and यहाँ पे R है, R wave function, ठीक है, and that is equals to 0, right? तो हमें बस साबित करना है कि ये जो चीज है, ये चीज R, ये इस चीज का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. सो लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दिस इज a very huge thing. This is too big to handle altogether. So what we'll do is we'll first take the derivative of r. We'll substitute r here. डेरिवेटिव ले लेंगे, जो भी आएगा उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक डेरिवेटिव लेंगे, जो भी आएगा उसको 1 by r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली ये वाली चीज भी इवैल्यूएट करेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे, एंड विल सी कि whether this LHS turns out to be 0, as is the case with the RHS. RHS is 0, RHS 0 है ना अपना, RHS शून्य है, तो वैसे ये चीज शून्य होती है कि नहीं होती है, we'll try to understand that. Okay, so listen very very carefully. अब हम लोग कंसीडर करेंगे एक करके चीजें. सो पहला तो हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं. दैट वाज द क्वेश्चन बाय द वे, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन से. एंड सोल्यूशन में सबसे पहला इट इज व्हाट, dr by dr. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. यू गाइस गोना हेल्प मी आउट, बिकॉज वहां जहां आप बैठे हैं वहां से आपको बर्ड्स आई व्यू मिलता है, बल्कि मैं तो उसे कभी कभी गॉड्स व्यू भी कहता हूं, गॉड्स व्यू, बिकॉज वहां से जो आप लोग देख सकते हैं वो मैं यहाँ बोर्ड पे खड़े होकर नहीं देख सकता. तो मैं मिस्टेक्स कमिट करूंगा, आई एम बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, बट आई होप कि यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई मी देन एंड देयर इटसेल्फ, ठीक है, ऑन द स्पॉट, सो दैट दोज मिस्टेक्स डू नॉट गेट कैरी फॉरवर्ड एंड इन द एंड वी डोंट हैव टू कट एंड कैंसल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. सो d by dr of what, this entire thing. So 2 by a naught raised to 3/2 e raised to minus r by a naught. अब इसमें से जाहिर सी बात है जो कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे. a naught by the way is Bohr's radius. a naught क्या है? Bohr's radius है. Bohr's radius मतलब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन जहां रहता है, वो जो ऑर्बिट का जो रेडियस है उसे कहते हैं Bohr's radius. हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन जहां रहता है ग्राउंड स्टेट में, k शेल, उसका जो रेडियस है दैट इज a naught by the way. Anyway, so let's pull this thing out. So 2 by a naught raised to 3/2
Is that right? I'm putting this thing out. Now this you already know. E is indestructible. E जो रहता है वो indestructible होता है. E को तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते. E जो है exponential, it does not get destroyed by the derivative, so it will remain as it is. So इसको जब derivative ले लेंगे तो e raised to minus r by a naught ही बचेगा. लेकिन because of chain rule of derivative, इसका derivative तो ले लिया, लेकिन अंदर जो चीज रहती है पावर के अंदर उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं. एंड उसका सबसे शॉर्टकट ये है कि बेसिकली आर के साथ, बिकॉज डेरिवेटिव आर का है तो आर वेरिएबल है, उसके साथ जो भी चीज है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. तो -1 बाई ए नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा. आर के साथ -1 बाई ए नॉट है, वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ई तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ई एज इट इज आपको मिलेगा, लेकिन आर के साथ जो -1 बाई ए नॉट है वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. आई होप दिस बेसिक डेरिवेटिव एवरीबॉडी नोज. Good. So now listen, this becomes what? -2 by a naught raised to 5 by 2. Am I correct in writing this? Obviously, a naught raised to 3 by 2 है और a naught raised to 1 है. So जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. बेसेस मल्टीप्लाई होंगे, अगर सेम बेस होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 3 by 2 plus 1. अरे बेसेस मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड होंगी. So 3 by 2 plus 1 is 5 by 2. Are you guys getting it? So a naught raised to 5 by 2 आ गया, ये बन गया e raised to minus r by a naught. तो ये हमारा पहला वाला हो गया, dr by d naught हो गया. So that's dr by d naught. Sorry, d naught नहीं dr. dr by dr. d capital R by d small r. Okay. Second one. क्या करना है? dr by dr ले लिया. अब क्या करना है? r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? मुस्फिरा जी, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? करेक्ट. So r स्क्वायर dr by dr क्या मिलने वाला है आपको? -2r स्क्वायर by a naught raised to 5 by 2 e raised to minus r by a naught. Is that right? You guys have the notes on your desk. Just in case you find anything which is unusual or strange or different from what I've written there, you can just point that out. ठीक है? So look here very very carefully. अब r square multiply हो चुका है, second step भी complete हो चुका है. Now let's go to the third step. तीसरा step क्या है भाई अपना? तीसरा step किधर है? ये वाला. So d by dr, r square dr by dr. इसका मतलब इस चीज का, इस पूरी चीज का डेरिवेटिव लेना है. तो जब डेरिवेटिव लेंगे, एक सेकेंड, ये -2 बाई ए नॉट रेज टू 5 by 2 जो है वो तो साइड में आ जाएगा. या इकरा बोलिए. अच्छा, आप कह रही हैं कि ऐसे कुछ कंसीडर कर लें हम लोग, सम कांस्टेंट ए. दैट इज करेक्ट, मैंने वैसा नोट्स में किया हुआ है, बट इट्स ओके. अगर आप नहीं भी कंसीडर करें कोई मतलब फर्क नहीं है. अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं रास्ते से, एंड क्योंकि बिकॉज कांस्टेंट ही है ना वो एक तरीके का, और उसको बाद में लास्ट में एंड में रीसब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. दैट्स ओके. सो इस चीज को हम अज्यूम कर सकते हैं समथिंग लाइक ए. ओके, देन हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, बार बार लिखना नहीं पड़ता ना, इतना मेहनत नहीं करना पड़ती है. इज दिस थिंग क्लियरली विजिबल इन द वीडियो? प्लीज जस्ट चेक फॉर द व्यूअर्स और आवर व्यूअर्स ऑन द यूट्यूब. उनके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना है. इज दैट थिंग क्लियरली विजिबल? दिख रहा है बराबर? राइट. ओके फाइन. सो लिसन, ये तो हमने लिख दिया ए. अब डेरिवेटिव लेंगे. लिसन वेरी केयरफुली. ये जो दोनों चीजें हैं ये u और v है ना, u एंड v है ना. ये तो लिसन, uv रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो uv रूल अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? सो लेट्स कंसीडर दिस एज u एंड लेट्स कंसीडर दिस एज v. तो uv रूल अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है? अगर मैंने d by dr ऑफ uv लिया, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट v du by dr plus u dv by dr. ऐसा मिलता है ना? अकल के पुतलो, हाँ के ना? ये uv रूल आप लोग देख लो ध्यान से. सभी लोग का ध्यान बेटा इधर है. तो पहले v कांस्टेंट रहेगा और u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर u कांस्टेंट रहेगा, v का डेरिवेटिव लेंगे. तो चलिए आइए करते हैं. तो v कांस्टेंट रहेगा, v को बाहर ले लिया, e माइनस r बाई ए नॉट है ना. v को साइड में ले लिया, बाहर मतलब साइड में ले लिया. अब u का डेरिवेटिव लेंगे. u r स्क्वायर है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2r. तो यहां पे आ जाएगा 2 into r. 2 यहां लिख रहा हूं, r यहां लिख रहा हूं, कोई तकलीफ तो नहीं है? गुड. तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा. ये तो हो गया. ये हो गया v du. अरे v बाहर लिया और u का डेरिवेटिव ले लिया, v du प्लस, अब u बाहर लेंगे, r स्क्वायर को बाहर ले लिया, dv इसका डेरिवेटिव. आर यू गाइस गेटिंग इट? dv समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अकल के पुतलो, dv.
तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको आ जाएगा e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 बाई ए नॉट. इज दैट क्लियर टू यू गाइज? आई होप सो. I think you should first look here, and just in case there is something extra, you can note it down there in the notes. But यहाँ पे full concentration रखेंगे तो ये चीजें अच्छे से solve कर पाएंगे. ठीक है? तो आप लोग समझिए कि मैंने पहले इसे फिक्स माना, इधर ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 2r आ गया, और बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने जो है r स्क्वायर को फिक्स माना, ठीक है, और e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट का डेरिवेटिव लिया, तो e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट तो आया ही, साथ में मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 बाई ए नॉट भी आया है. Is that clear, Mr. शादाब? Good. अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे से समझते हैं. So listen, what we'll do is now, please look it carefully. I'm trying to use the board as economically as possible, but it may not be possible every time, but still. So look here very very carefully. सभी लोग ध्यान देंगे, सारे विद्यार्थी अपना ध्यान इधर केंद्रित करें. हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? डी बाई डी आर तक पहुंच गए, है ना? अब हमको क्या करना है? 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? यस. तो बेसिकली 1 बाई आर स्क्वायर, फोर्थ स्टेप इज 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर. अब ये वाला स्टेप लिखना है. तो ये वाला जब स्टेप हम लिखेंगे तो ये जो चीज है इन सब में से आर स्क्वायर उड़ाना है हमको, मतलब आर स्क्वायर से डिवाइड करना है. तो ये जो चीज को मैंने a मान लिया था, इसको तो मैं साइड में ले रहा हूं, इसको मैंने a माना था. अब ये चीज को डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से तो नीचे एक r बचेगा, तो इट विल बिकम व्हाट? 2 e रेज टू माइनस r बाई ए नॉट बाई r. क्योंकि ऊपर r था, मैंने नीचे r स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे r आ गया. माइनस, अरे डिवाइड क्यों किया? अकल के पुतलो, ये देखो ना 1 बाई आर स्क्वायर हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो 1 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी. फिर ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये आर स्क्वायर तो गायब भी हो जाएगा, ये आर स्क्वायर गायब भी हो जाएगा. तो e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट. ठीक है, इस तरीके से हमको मिल जाएगा. इज दैट राइट? या इट इज. सो दिस थिंग इज परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है. चलो ये तो हो गया, ये वाला टर्म पूरा सॉल्व हो गया. अब हमें बात करना है इसकी फिफ्थ स्टेप इज दिस होल गाय. इसकी बात करने के लिए अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको पता होगा कि हमें इसको देखना होता है, r10 को. आपको पता है कि जो हमारा वेव फंक्शन है r, इट्स अ फंक्शन ऑफ n l, n और l का फंक्शन है. तो r n l को अगर मैंने कंपेयर किया r10 से, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, l की वैल्यू 0 आ जाएगी. क्या सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ. अब फिफ्थ स्टेप परफॉर्म करते हैं. फिफ्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे तो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? देखिए ये बन जाएगा आपका e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एज इट इज प्लस e एज इट इज माइनस ये जो l है, l यहाँ पे l की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो 0 इंटू 0 प्लस 1, ये 0 होने वाला है, पूरा टर्म ही 0 हो गया. अरे हाँ क्या ना? करेक्ट. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये हट गया. एंड दिस थिंग वॉज मल्टीप्लाइड बाई r10. ठीक है, r10 से वो मल्टीप्लाइड थी. r10 क्या ये? अरे बाहर r है ना भाई, r है कि नहीं है? तो ये r से मल्टीप्लाइड था. ठीक है, तो ये चीज बाहर r से मल्टीप्लाइड है. तो एक सेकेंड, r जब है ही यहाँ पे मेरे पास, तो मैं क्यों ना सब्स्टिट्यूट कर दूं. अच्छा बाय द वे, a को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चाहे तो इधर. चलिए बाद में करते हैं, ऐड करने के टाइम पे करते हैं. ठीक है, चलो r10 रहने दो. अब सभी लोग यहां ध्यान दो प्लीज. So due to scarcity of space, I am trying to manage as much as possible. तो हमारे यहाँ पे 5 स्टेप्स हो चुके हैं. Now what is the 6th step? It's the addition. It's addition. दोनों को ऐड करेंगे ना. So adding steps 4, that's a Roman 4, and 5. स्टेप्स 4 and 5 ऐड करेंगे ना. 4 and 5 ऐड करेंगे टू ऑब्टेन द LHS. LHS ढूंढना है. LHS में ये दोनों चीजें हैं ना. हाँ क्या ना भाई? गुड. तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए
अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं LHS इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू में पूरी वापस से लिख रहा हूं। ए की वैल्यू क्या थी? -2 बाई ए नॉट रेज टू 5/2। सही है। मैंने कहीं कुछ भी अगर मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे अभी आगाह कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीजें रॉन्ग हो जाएं फिर बाद में आप लोग बताएं एंड में। कहीं भी मैंने मिस्टेक की तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, बिकॉज मैं तो भावनाओं में बह गया हूं, मैं तो फ्लो के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो हो सकता है मैं वो चीजें नोटिस ना कर पाऊं। ये कॉमन बाहर निकाल ले, हाँ निकाल सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, वो यहां कर देंगे, क्या क्या दिक्कत है, यहां कर देंगे। सो e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट, देखो ए तो लिख दिया मैंने, ये ए है, इन दोनों में से e रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट बाहर निकाल लेंगे, अंदर छूट जाएगा 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए नॉट। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? गुड, ये चीज हो गई हमारी। अब इसमें ऐड क्या करना है? ऐड ये करना है, ये चीज करना है, हाँ क्या ना कल के बदलो। सो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, इज दैट राइट? और यहां पे आ जाएगा आपका ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई, आर नॉट क्या है अपना, सॉरी आर नॉट नहीं, R10 क्या है? 2 बाई ए नॉट रेज टू 3/2 ई रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट। इज दैट करेक्ट? यही है ना? हैव आई कमिटेड सम मिस्टेक? जस्ट चेक। नो, आई सीम टू बी राइट हियर, करेक्ट ही है ये तो, कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। आप लोग आ रही है नजर कोई गड़बड़? आई डोंट थिंक सो, सब बराबर ही लिखा है, राइट? यस, एवरीथिंग इज करेक्ट। लिसन, लुक हियर, यहां तक हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो, लिसन, नोट्स में जो मैंने लिखा है वो किसी समय पर किसी मूड में लिखा है, अभी मेरा मूड डिफरेंट है तो मैं अलग तरीके से लिखूंगा, बट चीजें लगभग वही रहेंगी और एंड में आंसर हमारा मैच होगा, बिकॉज फिजिक्स के कानून बदल नहीं सकते मूड के हिसाब से। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देते रहिए। ये स्टेप्स में कोई गड़बड़ तो नहीं, खाली बस वो चेक कीजिए, वो नोट्स जैसे दिख रहे कि नहीं वो चेक नहीं करना है। नाउ लिसन, लुक हियर, ई टोटल एनर्जी बताया था हम लोगों ने कितना रहता है आर इक्वेशन का, बट E इज इक्वल्स टू माइनस एम ई रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, एच स्क्वायर। अरे चेक करो भाई, ऐसा कुछ था, माइनस एम ई रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसा करके था। और इसी को हमने ऐसा भी लिखा था, माइनस एम ई रेज टू 4 बाई सम 32 पाई स्क्वायर, याद आ रहा है? बिकॉज एच की जगह पे हमने क्या डाल दिया था? एच क्रॉस डाल दिया था। तो एच क्रॉस क्या होता है? 2 पाई होता है एच क्रॉस, और स्क्वायर कर रहे हैं उसका, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर तो इधर एज इट इज आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई हो गया 8, तो बन गया 32 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो चीज मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ठीक है, ई में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। सो एलएचएस मेरा क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से, एलएचएस क्या बच रहा है? 2 बाई ए नॉट रेज टू 5/2 ई रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए नॉट, ये इतनी चीज है। प्लस अब अंदर आ जाओ, अंदर, तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, प्लस ई में आ जाओ, ई क्या है? ई माइनस है, ई माइनस है, अरे हाँ क्या ना, माइनस एम ई रेज टू 4 बाई 32 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इज इट राइट? अच्छा, अगर n की जगह पे अगर मैं 1 डाल दूं, 1 n की जगह पे 1 डाल दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मुझसे? अरे n 1 है ना भाई, हमारा n 1 है, ठीक है, h क्रॉस स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया, बाहर क्या रखा हुआ है? 2 बाई ए नॉट रेज टू 3/2 ई रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट, कुछ इस तरीके से चीजें रखी हुई हैं। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, जो नहीं हो सकता छोड़ दो। कुछ हो रहा है कैंसिल के नहीं हो रहा है? कुछ हो रहा है कैंसिल? नहीं हो रहा है कुछ भी कैंसिल?
ये क्या लिखा हुआ है? 2m लिखा है, h क्रॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। कहीं से कुछ जाते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, मेरा जो एच ए नॉट है, ए नॉट, मैं ए नॉट को यहां पे ले सकता हूं। ये देखो ए नॉट की वैल्यू, इसको मैं यहां यूज कर सकता हूं और फिर ये एग्जैक्टली ये बाहर का चीज सेम हो जाएगी। देखो इधर देखो, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, थोड़े एडजस्टमेंट्स करते हैं, आइए। सो -2e रेज टू -r बाई ए नॉट, और इसके नीचे सिर्फ रख रहा हूं मैं ए नॉट रेज टू 3/2। इसका एक छीन ले रहा हूं, ए नॉट, एक ए नॉट छीन ले रहा हूं, वो 3/2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये माइनस मैंने बाहर खींच लिया है, ठीक है। पूरा एक ब्रैकेट बना रहा हूं बड़ा वाला। लेट मी मेक अ कर्ली ब्रैकेट। कोई तकलीफ किसी को? यहां पर देखो, ध्यान से देखो, 2/r a नॉट -1/a नॉट स्क्वायर, इसको मैं डालूंगा अभी, डोंट वरी, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेकिन अभी ये क्या हुआ है समझो, मैंने इसको और इसको कॉमन पुल कर लिया है, तो अब ये पूरी चीज ब्रैकेट में आएगी और बीच में माइनस साइन भी आएगा, बिकॉज मैंने माइनस भी पुल आउट किया है, माइनस भी पुल आउट किया है, तब पे माइनस भी आएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा। ये जो है क्या बन गया अभी, ये 2m e स्क्वायर 4πε0r h क्रॉस स्क्वायर, और ये क्या बन गया, m स्क्वायर 2m स्क्वायर e पावर 4 32 पाई स्क्वायर h क्रॉस पावर 4। ऐसा बनाए कि नहीं बनाइए? राइट। और इसको देखिए, यहां पे क्या है, 2/a नॉट, अच्छा ये तो हट गया ना, ये तो हट ही गया, ये तो चला गया, यहां कुछ भी नहीं है। बोर्ड बराबर यहां तक विजिबल है कि नहीं, जरा जरा चेक कीजिए इसमें, देखिए बोर्ड विजिबल है वहां तक, वो सारी चीजें दिख रही है ना? राइट, ओके। अब हम लोग जो है इन चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ए नॉट की वैल्यू डाल देते हैं। तो लुक वेरी वेरी केयरफुली, 2/a नॉट रेज टू 3/2 e रेज टू -r बाई a नॉट, और यहां पे a नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2/r, a नॉट की वैल्यू क्या थी, h स्क्वायर एप्सिलॉन, ये h स्क्वायर है कि h क्रॉस स्क्वायर है, चेक करो, h स्क्वायर ही दिया है ना। तो अगर मैं इसको h स्क्वायर लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, लिसन, ये तो h स्क्वायर था ना, h क्रॉस लिखना है मुझे, तो इट विल बिकम h क्रॉस इंटू 4 स्क्वायर। अरे बाबा समझो इस बात को। अच्छा मैंने कहीं पाई स्क्वायर मिस नहीं किया ना, जरा चेक कर लेना, कहीं मिस नहीं होना चाहिए। ये देखो ऐसे ही होगा ना, अकल के पुतलो ध्यान दो, ये r है, ये 2 है, मैं a नॉट की वैल्यू डाल रहा हूं, a नॉट जो है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m स्क्वायर है। समझिए, पहले मैं ये डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो r एज इट इज, a नॉट की जगह पे h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर, इज इट राइट? ये करेक्ट है। लिसन, h के बदले आप क्या लिखेंगे, 2πh क्रॉस, 2πh क्रॉस, और इसका होल चीज का स्क्वायर। h क्रॉस क्या रहता है, h बाई 2π, तो h क्या रहेगा, 2πh क्रॉस स्क्वायर, हाँ के ना, ये एप्सिलॉन नॉट, और ये है पाई m e स्क्वायर। इज दैट करेक्ट और नॉट? अकल के पुतलो, तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्टली, आई वांट टू सेव स्टेप्स, ठीक है। तो यहां पे r है, a नॉट की वैल्यू है 4 स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो पाई m स्क्वायर था उसको मैं ऊपर ले ले रहा हूं, पाई m स्क्वायर। ये देखो पाई और ये पाई कैंसल, करेक्ट। तो अब ये ऐसा बन चुका है, ठीक है, ये पहला टर्म है, -1/a नॉट का स्क्वायर। अब इस पूरी चीज का स्क्वायर करना है, पूरी चीज का। तो लिसन, ये जो बन रहा था 4 स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ये एक्चुअल में 4 का और स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 पाई रेज टू 4 h क्रॉस पावर 4 बनेगा ये, और यहां पे आएगा एप्सिलॉन नॉट। एक सेकंड, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर है, और जो नीचे था पाई m स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर m स्क्वायर
ई पावर 4। अब माइनस माइनस अंदर ले रहा हूं, तो इट बिकम्स 2m ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r h क्रॉस स्क्वायर। ये माइनस अंदर लेते ही प्लस बन जाएगा, प्लस ये हो गया आपका। अच्छा ये डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन गया 16। 16 बन गया कि नहीं बन गया? करेक्ट। तो m स्क्वायर ई पावर 4 बाई 16 पाई स्क्वायर h क्रॉस पावर 4, राइट। अगर ये पूरा कैंसल हो जाए तब जाके ये 0 होगा। अब ये पूरा कैंसिल कैसे होगा सोचिए, कहां पे कुछ मिसिंग है, वो चीज हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहां से एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है? हाँ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मैंने डाला नहीं है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वो है यहां पे। अगर मैं इसकी और इसकी शक्ल देखूं तो यस, ये देखो स्क्वायर हो गया। ये देखो m स्क्वायर ई पावर 4 16 पाई स्क्वायर h क्रॉस पावर 4 ई नॉट स्क्वायर कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, चेक करो। h क्रॉस स्क्वायर r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2m ई स्क्वायर कैंसिल्स, तो इक्वल्स टू -2 by a naught raised to 3 by 2 e raised to minus r by a naught into 0. So answer is 0, which is equals to RHS. Hence proved. Our favorite line. Hence proved. Have you guys understood this thing? So it was a long solution, but then it was not difficult. It was very lengthy, and you could have missed out a few terms in between, and you have made a blunder. You would have made a blunder. That's what happens in the examination because you don't practice it a lot of times. You have to practice it multiple times in order to ensure that you don't make a mistake. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले ऐसे प्रॉब्लम्स कम से कम 3 बार रिवाइज करें। ठीक है, ओके, एनीवे, सो प्लीज कॉपी दिस डाउन